Lecture 11 on page 19. Now consider कि आपको एक सर्किट डायग्राम गिवन है कुछ यूं। ये देखेंगे कि अजीबो हरकत सा सर्किट आपके पास आ गया, पर आपको यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब ना तो ये कोई इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ना ये कोई नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये कोई भी ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक इस तरह का नहीं है जो आपने इस तरह का पढ़ा हो पहले से। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको सर्किट एनालिसिस परफॉर्म करना पड़ेगा। सर्किट एनालिसिस परफॉर्म आपने जब भी करना है ना, अभी तक हमें जिस तरह भी किस तरह करते हैं, हम नोडल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। बेसिकली हम नोड्स के ऊपर वैल्यूज लिखते हैं और हम करते हैं सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, तो अभी भी हमें नोडल एनालिसिस ही परफॉर्म करना है इसके ऊपर। सो लेट मी से दैट दिस वोल्टेज इज से VA। ठीक है, इसमें VA कह देता हूँ, मैं ये कह देता हूँ VB है। ठीक है, मैं कहता हूँ ये जो वोल्टेज है VC है। ठीक हो गया जी, ये एक ही नोड है तो VB तो यहाँ पे हो गया। मैं कहता हूँ ये जी VD है मेरे पास। ठीक है जी, और मैं कहता हूँ जी ये जो है ये BE है आपके पास। ठीक है जी, और मैं कहता हूँ ये BF। सारे मैंने जितने भी नोट्स से सर्किट में मैंने सारे को कंसीडर कर लिए, जितने भी नोट्स से मैंने सब पूरे वोल्टेज डिफाइन कर ली। आपको इन्फॉर्मेशन सर्किट से आपको अवेलेबल हो जी, VA इज इक्वल टू V2, VF इज इक्वल टू V1। तो दो नोट्स अभी वैसे खत्म हो गई अंदर से, ना तो इस पर केसीएल अप्लाई करना पड़ेगा, ना ही आपको इस पे केसीएल अप्लाई करना पड़ेगा। बाकी कितनी नोट्स बची आपके पास? 1 2 3 और 4। बाकी कितने नोट्स बचे आपके पास? 4 नोट्स बचे आपके पास। अब आपको उनके ऊपर केसीएल अप्लाई करना पढ़ सकता है जी। ठीक हो गया जी, लेकिन एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, और वो क्या है आपके पास, मुझे इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो आपके पास ये है। चलो वो बाद में डिस्कस करते हैं वो फैक्ट क्या है हमारे पास। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं यहाँ पर केसीएल अप्लाई करता हूँ VC के ऊपर। ठीक है जी, तो VC है, मैं इसके ऊपर यहाँ पर आप केसीएल अप्लाई करता हूँ। ठीक है जी, सो देखते हैं यहाँ पे हम केसीएल और अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे केसीएल अप्लाई करके हमारे पास क्या वैल्यूज आती हैं जी। मैं VC पर केसीएल अप्लाई करने लगा आपके पास, ये VC। ठीक है जी, इस ब्रांच में तो कोई भी करंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस ब्रांच में तो कोई भी करंट नहीं है, क्योंकि IN इज इक्वल टू 0। तो कितनी ब्रांचेस बची बाकी? 1 और 2, 1 और 2। तो इस ब्रांच की करंट होगी VC माइनस VB ओवर R1, और इस ब्रांच की करंट होगी VC माइनस VD ओवर R2। सो VC माइनस VB ओवर R1 प्लस VC माइनस VD ओवर R2 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी, लेट मी से दिस क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं VD के ऊपर भी केसीएल अप्लाई करता हूँ। मैं VD पे जब केसीएल अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे तो कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा, क्योंकि यहाँ पे फिर एम्पलीफायर में करंट 0 एंटर होती है। फिर इस ब्रांच की करंट क्या होगी? VD माइनस VC ओवर R2, इस ब्रांच की होगी VD माइनस VE ओवर R3। सो आपका दैट लाइन क्या आएगा? VD माइनस VC ओवर R2 प्लस VD माइनस VE over R3 is equal to 0. So this is my question number 2. This is my question number 2. ठीक हो गया जी। अब इसको हमने आगे से किस तरह सॉल्व करना? VC क्या है जी? वो वोल्टेज है कहां पे? इसके नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर। VC is the voltage at the non-inverting input of एम्पलीफायर 1। ठीक है जी, एम्पलीफायर 1 का जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है उसकी वैल्यू क्या है? VC। और जो
एम्पलीफायर 1 का जो इन्वर्टिंग इनपुट है उसको वोल्टेज कितनी है, VA। फॉर एम्पलीफायर 1 नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर जो वोल्टेज है वो क्या है, VA। और इन्वर्टिंग के ऊपर क्या है, VC। लेकिन we know that VP is equal to VN as A is equal to infinity for an operational amplifier। एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और इन्वर्टिंग इनपुट की वोल्टेज हमेशा क्या इक्वल टू ईच अदर बिकॉज ऑफ द A is equal to infinity। So from here we can conclude that VC is equal to VA। और VC is equal to VA है तो VA की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, VA की वैल्यू आपको क्या है, V2। So VC is equal to V2 आपके पास आ गया, ठीक है जी। सिमिलरली फॉर एम्पलीफायर 2 VD is equal to VF। VD क्या आपके पास, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। VD क्या है, इन्वर्टिंग इनपुट पर वोल्टेज। और VF क्या है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर वोल्टेज। VF क्या है, जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है इसके ऊपर वोल्टेज है, ठीक है जी। सो दोनों क्या होनी चाहिए, बस में इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर में इस तरह ही होता है। अब VF किसके इक्वल है, VF आपका इक्वल है V1 के। सो VD is equal to V1। सो VD is equal to V1। अब आप देखिए, अब बस VA की वैल्यू भी आ गई, VF की वैल्यू भी आ गई, दो तो आपके पहले वैल्यूज आ गई। अब VC और VD की वैल्यू भी आ गई, VC और VD भी आ गई। सो VC की वैल्यू VD की भी आ गई आपके पास। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, V0। और V0 क्या होगा, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड E। V0 इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VB एंड VE, ठीक है। ये किसका बना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VB एंड VE। अब आपकी जो क्वेश्चन नंबर 1 वो क्या बन जाएगी, क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या बन जाएगी, इसमें VC की वैल्यू आपने क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, V2। और VD की वैल्यू आपने क्या सब्स्टिट्यूट करनी है इसके अंदर, V1। तो इसमें फिर कितने अननोन जाएंगे आपके पास, अब इस क्वेश्चन में कितने अननोन जाएंगे, BC की वैल्यू V2 है, VC की वैल्यू V2 है, VD की वैल्यू V1 है। तो अननोन आपस कितना बचे, सिर्फ एक अननोन है और वो क्या है, VB। सो बाय सॉल्विंग VB will be equal to V2 plus R1 over R2 into V2 minus V1। सिमिलरली इन इक्वेशन नंबर 2 जो VD है वो किससे इक्वल है, V1 के। और VC किससे इक्वल है, VC आपस इक्वल है V2 के। तो कितने अननोन बचे आपस इक्वेशन में, सिर्फ एक अननोन है, वो कौन सा है, VE, ठीक है। सो बाय सॉल्विंग VE will be equal to V1 plus R3 by R2 into V1 minus V2 into V1 minus V2। अब VB की वैल्यू भी आ गई आपके पास और VE की वैल्यू भी आ गई आपके पास, ठीक है। VB भी आ गया बस, VE की वैल्यू भी आ गई आपके पास। अब आपके पास V0 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आप। तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं वापस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, V0 by solving will be equal to R1 plus R2 plus R3 divided by R2 into V2 minus V1। By solving V0 will be equal to R1 plus R2 plus R3 divided by R2 into V2 minus V1। So this is your output voltage। So we have performed the nodal analysis to find out our output voltage। क्योंकि ना तो ये इसमें हमें पास जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कहते हैं कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, और अगर बिल्डिंग ब्लॉक यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है फिर हम इस तरह सॉल्व करें। तो फिर हमने कहा यार आसान काम करते हैं, रन करते हैं, अप्लाई करते हैं नोडल एनालिसिस।
हमने नोड्स और वोल्टेजेस डिफाइन किए, ठीक है। ये जो सबसे क्रूशियल फैक्टर है जो आपने हमेशा याद रखना है, तो जो मैंने आपको सबसे शुरू के लेक्चर में बताया था कि ये जो चीजें है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या? आई पी इज इक्वल टू 0 एंड वी पी इज इक्वल टू वी एन, यानी कि इन्वर्टिंग इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और इन्वर्टिंग इनपुट, ये दोनों वोल्टेज आपस में क्या इक्वल, आपस में इक्वल है हमेशा। और आई पी और आई एन हमेशा क्या आपस इक्वल टू 0। ये चीजें आपने याद कर लिया मुश्किल, तो आपके लिए कोई भी एग्जिस्ट करना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, एम्पलीफायर 1 है, तो एम्पलीफायर 1 के लिए इन्वर्ट आपस जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है उसकी वैल्यू आपस गिवन दिखती है वी ए, और वी ए किसका इक्वल है, वी 2 के, ठीक है। तो आपने यहाँ पे, और जो इन्वर्टिंग इनपुट पे वोल्टेज कितने हैं, वी सी। तो आइडियल एम्पलीफायर क्या कहता है कि दोनों वोल्टेज आपस में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो समझ वी और वी सी आपस में सेम है, तो फिर जो वी ए की वैल्यू होगी वी टू वही वी सी की वैल्यू होगी। सिमिलरली हमें आइडियल प्रेशर एम्पलीफायर बताता है कि वी डी जो यहाँ पर वोल्टेज है, वी एफ जो यहाँ पर वोल्टेज आपस में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब वी एफ की वैल्यू वी वन है, तो इसका मतलब वी डी की वैल्यू क्या होगी, वी वन होगी। इससे हमारा क्या होगा, हमारा एनालिसिस कितना सिंपलीफाई हो गया। कितनी नोट्स थी आपके पास इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6, ए बी सी डी ई एफ, 6 नोट्स हैं आपके पास, और केसीएल से 2 बार लगाना पड़ा आपको, ठीक है। 2 वोल्टेजेस आपको ऑलरेडी गिवन थी, ठीक है, और बाकी बची आपको 4 अननोन। लेकिन हमसे 2 बार केसीएल अप्लाई किया, आपको 4 अननोन वोल्टेजेस की वैल्यूज आ गई। उसकी वजह क्या है कि सिंप्लीफिकेशन हो गई, वी इक्वल टू वी एन, वी इक्वल टू वी एन, क्योंकि अगर इसका पता तो फिर इसका भी पता, अगर इसका पता तो फिर इसका भी ऑटोमेटिकली हमें पता लगे। तो ये 1 2 3 और 4 तो हमें गिवन थी, तो 4 तक तकरीबन गिवन थी, तो 2 बार आपने केसीएल अप्लाई किया, अब बस वी बी और बी डी की वैल्यू, वी बी और बी की वैल्यू आ गई। देन वी नॉट क्या है, बेसिकली इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी बी एंड वी ई, सो वी बी माइनस वी ई इज इक्वल टू वी नॉट। Consider another circuit diagram in which you are given 10 kilo ohms, 10 kilo ohms, we have to find out the output voltage in terms of these two input voltages, यानी कि हमने we have to find out the output voltage, let us say like that, we have to find out the output voltage। अब मसला क्या कर रहा है, कोई समझ नहीं आ रही कि सर्किट किस टाइप का, ठीक है जी। ना तो ये कोई बिल्डिंग ब्लॉक है, ना ये वाला कोई बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है जी। दोनों ही काफी अजीब से, ना तो यहाँ पे बिल्डिंग, ना तो बिल्डिंग ब्लॉक यहाँ पे बन रहा है। तो अपने इसको परफॉर्म करना चाहिए, नोडल एनालिसिस परफॉर्म कर लेता है, सिंपल, बड़ा इजी है। मैं कहता हूँ जी ये वोल्टेज है वी ए, ठीक है जी। मैं कहता हूँ जी ये वोल्टेज है वी बी, ठीक है जी। मैं कहता हूँ जी ये वोल्टेज है वी सी, ठीक है जी। मैं कहता हूँ जी ये जो वोल्टेज है ये है जी वी डी, ठीक है जी। मैं कहता हूँ जी ये जो वोल्टेज है, ठीक है जी, ये यहाँ पर जो वोल्टेज है मैं कहता हूँ ये है जी वी ई, और मैं नहीं ये वी एफ कर लेता हूँ। ये जो वोल्टेज है मैं कहता हूँ ये वी ई है, और ये वोल्टेज क्या है, वी एफ है, ठीक है। A B C D E F G, this is V G and this is obviously your V naught, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या आ गई, V naught जहाँ पे आ गया आपके पास, ठीक है। Let me say that this is V A B C D F G H, V H,
सो वी हैव 8 वोल्टेजेस। मैंने जितने नोड्स थी, जितने नंबर ऑफ नोड्स है, मैंने सबके बगैर किया एक वोल्टेज डिफाइन कर दी। ये जो मुकम्मल है ये एक ही नोड है, ये एक ही नोड को रिप्रेजेंट करेगा, सारा शॉर्ट सर्किट आपके पास। जहां पे वोल्टेज कितनी है, बी एफ, ये बी ई है, ये बी बी है, ये बी ए है, ये बी एच है, बी जी। अब इंफॉर्मेशन सर्किट से क्या होगा, फटाफट देखता हूँ उसको, ठीक है, जल्दी से देखते हैं। बी ए, ठीक है जी, सॉरी यहाँ पे ये बी सी नहीं होना चाहिए, बी और बी सी एक ही नोड है बेसिकली, ठीक है जी। ये क्योंकि एक ही नोड है तो हमें बी सी की यहाँ पर जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सारे का सारा क्या है, शॉर्ट सर्किट, तो एक ही नोड को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक हो गया जी। सो सर्किट इंफॉर्मेशन का, सर्किट से इंफॉर्मेशन मिल रही है, बी ए इज इक्वल टू वी वन, वी नॉट इज इक्वल टू वी एच, ठीक है, और वी जी इज इक्वल टू जीरो, जी क्या ग्राउंडेड है, तो वी जी इज इक्वल टू जीरो। देखें इसके पॉजिटिव के ऊपर क्या वैल्यू है, वी जी, और नेगेटिव पे क्या वैल्यू है, वी एफ। और ऑपरेशन प्रीफर में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वैल्यू क्या सेम होती है, सो वी जी इज इक्वल टू वी एफ, सो दिस इज इक्वल टू वी एफ। तो वी जी भी जीरो और वी एफ भी जीरो हो गया आपके पास। सिमिलरली ये वी ए आपके पास, ठीक है जी, वी ए क्या वोल्टेज है, एम्पलीफायर के पॉजिटिव के ऊपर, और इसके नेगेटिव पे वोल्टेज क्या है, वी डी। पॉजिटिव पे वी ए डी, नेगेटिव के ऊपर वी डी, तो दोनों की वोल्टेज, ये दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, आपस में सेम होना चाहिए, आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर। सो वी इज इक्वल टू वी वन व्हिच इज इक्वल टू वी डी। तो देखिए आपने क्या किया कि वी ए की वैल्यू भी आपको पता लग गई, वी डी की वैल्यू भी आपको पता लग गई, वी जी की वैल्यू भी आपके पास आ गई, वी एफ की वैल्यू भी आपके पास आ गई, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है जी, आप कुछ यूं कीजिए कि आप ना ए एफ के ऊपर केसीएल अप्लाई कर दीजिए, ठीक है जी। आप एफ के ऊपर केसीएल अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। लेट अस अप्लाई केसीएल ऑन वी एफ। एक और इंफॉर्मेशन भी आपको मिल रही है, बी बी की वैल्यू भी आपको गिवन है, बी बी इज इक्वल टू, बी बी किसे इक्वल है, बी वन प्लस टू के, बी वन प्लस टू के, ठीक है जी। बी बी किसे इक्वल है, बी बी क्या, बी बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस नोड एंड दी ग्राउंड नोड, और इसके दरमियान का लगा हुआ एक 2 वोल्ट सोर्स लगा हुआ, बी वन का लगा हुआ, ये दोनों आपस में एड अप हो गए, क्या हो गए, ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2, ए और ग्राउंड के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बी वन। तो फिर ग्राउंड और बी बी के दरमियान कितना होगा, कि ये वाला और ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस में ऐड अप कर दो, तब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 2, यहाँ पे क्या है, वी वन, यहाँ पे टोटल कितना होगा, 2 प्लस बी वन, सो बी बी इज इक्वल टू 2 प्लस बी वन। तब आपके पास बी बी की वैल्यू भी आपके पास आ गई, ठीक है जी। एज तो हमने फाइंड आउट करना, ठीक है, ये तो हमारे पास क्या है, ये जो हमारा क्या है, अननोन वैल्यू हमारे पास। तो हम ये करते हैं, हम बी एफ के ऊपर केसीएल अप्लाई करते हैं। मैं वी एफ के ऊपर केसीएल अप्लाई करूंगा, मेरे पास क्या आता है। अब मैंने याद देना एफ के साथ कितनी ब्रांचेज हैं, यहाँ पे तो करंट 0, क्योंकि यहाँ पे आई एन। अब कितनी बाकी वो मैं देखा कितनी बचती हैं, बस 1 2 3 4 करंट्स होनी चाहिए। तो ये वाली करंट क्या हो जाएगी, वी एफ माइनस वी बी ओवर 10 के, वी एफ माइनस वी बी ओवर 10 के, वी एफ माइनस वी बी ओवर 10 के, प्लस ये करंट किसके इक्वल होगी, वी एफ माइनस बी ए ओवर 10 के, वी एफ माइनस बी ए ओवर 10 के। ये वाली करंट किससे इक्वल होगी, वी एफ माइनस बीई ओवर 5 के, वी एफ माइनस बीई ओवर 5 के, प्लस ये वाली करंट किससे इक्वल होगी, वी एफ माइनस बी नॉट ओवर 10 के, वी एफ माइनस बी नॉट ओवर 10 के इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर आप गौर से देखें तो आपके पास वी एफ किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो वी एफ आपके पास क्या होगा, इक्वल टू 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 हो गया। ठीक है जी। अब और क्या चीज है आप इसके अंदर फाइंड आउट करने वाली, बी 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 की वैल्यू क्या, बी वन प्लस टू, बी बी किसके इक्वल है, बी वन प्लस टू के इक्वल है,
बी ए किसके इक्वल है, बी ए किसके इक्वल है, बी ए इक्वल है बी वन के, ठीक है जी। तो ये सारी वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो बी बी की जगह आप क्या पुट कर देंगे, वी वन प्लस टू ओवर 10 के प्लस बी ए की जगह पर क्या आ गया जी, माइनस वी वन ओवर 10 के प्लस माइनस बीई ओवर 5 के प्लस यहां पर आपके पास क्या आ गया जी, माइनस वी नॉट ओवर 10 के इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। इसमें दो अननोन्स है, वी ए भी अननोन है और वी ई भी अननोन है, सो यू हैव टू अननोन्स इन दिस इक्वेशन। अब आप क्या कीजिए, आप वी ई के ऊपर केसीएल अप्लाई कर दो, ठीक है। तो हम देखते हैं वी ई और हम केसीएल अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वी हैव टू लेट अस लुक एट दैट। अब वीई पे केसीएल अप्लाई नहीं कर सकते, उसकी वजह क्या है कि हमें नहीं पता कि यहां से करंट कितनी आ रही है। अब मुझे यहां से पता नहीं करंट कितनी आ रही है, तो मैं क्या करता हूं, वी डी के ऊपर केसीएल अप्लाई करता हूं, मैं वी डी के ऊपर केसीएल अप्लाई करता हूं। अब यहां पे कितनी करंट होनी चाहिए, 1 2 और 3। ये वाली करंट तो 0 होती है, एक में एम्पलीफायर से कोई करंट आती है ना जाती है। अब ये करंट किसके इक्वल होगी, वी डी ओवर 10 के, वी डी ओवर 10 के। और ये वाली करंट किसके इक्वल होगी, वी डी माइनस वी ओवर 10 के, वी डी माइनस वीई ओवर 10 के इज इक्वल टू 0। और वी डी की वैल्यू क्या है आपके पास, वी डी इज इक्वल टू वी वन। तो वी डी आप पुट करते हैं, क्या आ जाएगा, वी वन 10 के से कोई इक्वेशन मल्टीप्लाई करता है, क्या आ जाएगा, वी वन प्लस वी वन माइनस वीई इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा, वीई इज इक्वल टू 2v1। क्या आ जाए पास, v इज इक्वल टू वी वन आ जाए आपके पास। तो ये जो वी की वैल्यू आई है, आप इसको उठाइए और यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा। और पूरी क्वेश्चन में 10 कैसे मल्टीप्लाई भी करते हैं, पूरी क्वेश्चन में 10 कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस वी वन प्लस टू प्लस माइनस वी वन प्लस 2 इंटू माइनस 2v1, ठीक है जी। ये माइनस का साइन वैसे v की वैल्यू कितनी है, 2v1, और ये 2 कहां से आया, 10 के इंटू 5 के इक्वल टू 2, 10 के डिवाइडेड बाय 5 के इक्वल टू 2 प्लस ये जो माइनस वी नॉट उधर जाके आ जाएगा, प्लस वी नॉट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू वी नॉट। तब आपके पास क्या बन गया, आपके पास ये इक्वेशन आ गई आपके पास, ठीक है। जब आपने इस इक्वेशन को करना है जी, सिंप्लीफाई कर लेना, अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेना, और उसको सिंप्लीफाई करना तो आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल ऑब्टेन। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लिए, तो सिंप्लीफाई करेगा उसका आ जाएगा, ये माइनस 4v1 हो गया, फिर एक और माइनस v1 तो माइनस 5v1, ये वाला माइनस तो माइनस 6v1। सो बाय सॉल्विंग v नॉट इज इक्वल टू माइनस 6v1 और माइनस 2, ये 2 प्लस 2 हो तो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 वोल्ट्स। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, माइनस 6v1 माइनस 2 वोल्ट्स। दिस इज योर आंसर। इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें इतने ज्यादा नोड्स हैं, लेकिन आपने देखा इसको किसने झटपट आपने सॉल्व किया, एक बीएफ पे कैसे अप्लाई किया और आपने एक बीडी पर अप्लाई किया। मैंने बीई पे क्यों नहीं किया, तो यहाँ पे मुझे पता ही नहीं कि इसके आउटपुट पे करंट क्या होती है। हमें इनपुट की करंट से तो पता है, ऑपरेशन एम्पलीफायर की क्या होती है 0, कि भाई आइडियल एम्पलीफायर उसमें इनपुट्स की वैल्यू होती है, करंट की वैल्यू होती है 0, इन आउटपुट वैल्यू को नहीं पता, इस वजह से मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया। यहाँ हमने कैसे अप्लाई कर सकते हैं बीई के ऊपर, तो सोचा फिर बीई की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन में दो अननोन से, एक ई और एक बी नॉट, तो अब एलिमिनेशन तो करनी थी, तो दूसरी फिर हमने क्या किया, यहाँ पे बीडी पे कैसे अप्लाई किया और यहाँ से हमने बीई की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया।